Hello बच्चों, let's read the question. The question says, evaluate integral from 0 to 1 x cos tan inverse x dx. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू पावर n, जहाँ पे n एक इंटीजर है, तो x रेज़ टू पावर n dx इसकी वैल्यू होती है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c. गिवन इंटीग्रल 0 to 1 x cos tan इनवर्स x dx. इसमें हम सबसे पहले मान लेंगे tan इनवर्स x बराबर t. tan इनवर्स x को अगर t मान लें तो इससे हम ये कह सकते हैं कि x बराबर tan t. इसको हम डिफरेंशिएट करें, अगर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dt अपॉन dx. तो इसको हम dx को यहाँ पे लिखते तो dt बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt एंड x की वैल्यू है tan t. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा dx बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर t dt एंड 1 प्लस tan स्क्वायर t, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर t, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा. तो dx बराबर हमें क्या मिला sec स्क्वायर t dt एंड लिमिट की वैल्यू अगर यहाँ पर देखें तो जब x की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू 0 रहने पे हमें t की वैल्यू क्या मिल रही थी tan इनवर्स 0. एंड जब x की वैल्यू 1 रहेगी तो t की वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स 1 मीन्स पाई बाई 4. तो इस इंटीग्रल को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to 1 x cos tan इनवर्स x dx. इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 to पाई बाई 4. x की जगह tan t लिख सकते हैं हम, tan t cos ऑफ tan इनवर्स x की जगह हम t लिखेंगे एंड dx की जगह sec स्क्वायर t dt. इसकी वैल्यू आएगी 0 to पाई बाई 4 tan t एंड cos t एंड sec x बराबर होता है 1 अपॉन cos x. तो यहाँ से cos t से एक sec t कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा tan t इंटू sec t dt एंड इसको हम लिख सकते हैं 0 to पाई बाई 4 sin t अपॉन cos स्क्वायर t dt. अब लेट cos t बराबर y. हमने एक अनदर वेरिएबल ले लिया y. इसकी लिमिट देखेंगे तो जब t की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू cos 0 मीन्स 1 आएगी एंड जब t की वैल्यू पाई बाई 4 है तो y की वैल्यू 1 बाई रूट 2 आएगी.
अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें मिलेगा माइनस साइन टी डी टी बराबर डी वाई। तो इससे हम लिख सकते हैं साइन टी डी टी बराबर माइनस डी वाई। अब अगर इंटीग्रल में हम इसकी वैल्यू रखें तो हमें क्या मिलेगा, 0 to π/4 sin t अपॉन cos स्क्वायर t dt। इसमें हमें वैल्यू रखनी है, तो हम लिमिट रखेंगे 1 to 1/√2। साइन टी डी टी की जगह हो जाएगा माइनस डी वाई, तो माइनस को बाहर लिख लेंगे, माइनस डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1 to 1/√2 माइनस वाई रेज़ टू पावर -2 डी वाई। अब यहाँ पे x पे पावर आने वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी माइनस y पे पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, लिमिट फ्रॉम 1 to 1/√2। तो इंटीग्रल की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस y पे पावर -1 अपॉन -1, 1 to 1/√2। -1 को अगर बाहर ले लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड अंदर बचा 1 अपॉन वाई, 1 to 1/√2। अब लिमिट की वैल्यू रख देंगे, तो लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1/√2 माइनस 1 अपॉन 1। तो इससे हमें क्या मिलेगा, √2 माइनस 1। एंड इंटीग्रल, फाइनल इंटीग्रल 0 to 1 x cos tan इनवर्स x dx की वैल्यू आई √2 माइनस 1। So this is the final answer. Hope you understood it well. Thank you.